मान लिया दिस इज द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C and now it is connected to AC supply प्लस माइनस, ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस, ये क्या है सप्लाई V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब जैसे यहां से हमने इसको सप्लाई दी तो क्या फ्लो होगी, करंट। तो यहां से करंट का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। अब कैसे निकाल सकते हैं, सुनो कि भाई हमारे पास वोल्टेज है और स्टोर किसकी फॉर्म में करता है, इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज एज वेल एज इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेन पार्ट क्या होता है, इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सिंस द चार्ज फ्लो, क्योंकि चार्जिंग डिवाइस है, कैसी है हमारी चार्जिंग डिवाइस, कैपेसिटर कैसी है हमारी चार्जिंग डिवाइस, मीन्स इट allow to flow the charge, it allow flow the charge। तो since the capacitor store the charge, store the charge, so Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। आई कहां से आ गया, Q बराबर रजिस्टर थोड़ी ना आई है, Q बराबर CV, Q बराबर, तो सबसे पहले निकालो Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, Q इज इक्वल टू C V नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द एसोसिएटेड चार्ज एंड बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, सो I कैन बी एक्सप्रेस्ड एज d अपॉन dt। Q की वैल्यू कितनी है बेटे, कहाँ गया, C V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब बोलो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो ये है हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो टाइम को छोड़ बाकी सब क्या हो जाएगा बाहर, तो सी वी नॉट अपॉन डी वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। तो बेटा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, दिस इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आ गया, किसकी फॉर्म में आया है ये, कॉस की। किस में कन्वर्ट करेंगे इसे, साइन में। बाहर कैसा साइन है, पॉजिटिव, अंदर क्या ऐड करेंगे, प्लस। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। तो बेटा क्या है, अब देखो जरा इसकी कंपेयर कर दो, लेट दिस इक्वेशन इज सेकंड। तो ऑन कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टी प्लस, अरे I से कंपेयर करेंगे तो I की स्टैंडर्ड इक्वेशन, V से कंपेयर करेंगे तो V की। बोलो बेटे I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई साहब, I नॉट इज इक्वल टू, बोलो V नॉट ओमेगा सी, अच्छा I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, वो किस केस में होता है, इन केस ऑफ रजिस्टर। तो अब ये क्या है हमारी, यह फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट, कैसा हमारा, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा आ रहा है, तो इस रजिस्टर को फिर से किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, रिएक्टेंस में। किस में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को, अब बताओ I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, अरे आप, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, वी नॉट अपॉन वन अपॉन, लिख सकते हैं, लिख सकते। और ये क्या हो जाएगा पूरा, ये वाला पूरा पार्ट, ये आर को सिग्निफाई कर रहा है, अरे आई बराबर वी नॉट अपॉन आर।
आर को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स से। आर को किससे रिप्लेस करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ये कैसा है हमारा? फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग सर्किट है। कैसा है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग सर्किट, यानी कि ये किसका रेजिस्टेंस है? 1/ओमेगा c किसका रेजिस्टेंस है? कैपेसिटर का। किसका रेजिस्टेंस है? उसका नाम क्या रखा मैंने? रिएक्टेंस। क्या नाम लिखा? अरे समझो जरा, तुम पहली बार पढ़ रहे इसलिए बता रहा हूं। यहां तक समझ में आ गया बेटे? अब जैसे मैंने कंपेयर किया, आई नॉट बराबर वी नॉट ओमेगा सी आ गया, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई की वैल्यू क्या होती है? वी अपॉन आर। तो इसे मैंने पहले अपॉन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वी नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी आ गया। अब जो आर का रोल प्ले करता है वो रेजिस्टेंस के लिए प्ले करता है। हमारा सर्किट कैसा है? एसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। जब भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट होगा हम उस आर को नया नाम दे देंगे। रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? तो बेटे इसको नाम दिया मैंने क्या? रिएक्टेंस। किसका? कैपेसिटेंस का। किसका? कैपेसिटेंस। तो अब इसको नाम लिखेंगे वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और इसे कहते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसे? कैपेसिटिव। अरे बोलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नहीं बोलोगे तो बता रहा हूं, बोल नहीं पाओगे फिर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है ये? कैपेसिटिव। आल्सो मेजर्ड इन ओम। इसे भी किसमें मेजर करते हैं हम? ओम में। ठीक है। अब बताओ, कंपेयर करके एक नई चीज मुझे मिली कि भाई जब हमारे पास इंडक्टर था तो क्या आया था? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या थी? ओमेगा एल। सी कहां से आ जाऊं? ओमेगा एल। क्या आएगा? ओमेगा एल। और यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो क्या आएगा? 1/ओमेगा सी। क्या आएगा? तो एक्स सी की वैल्यू क्या है? 1/, उल्टा मत कर देना, एक्स इज इक्वल टू 1/, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल इज इक्वल टू, कल बताया था ना, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू। ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। 2πf, तो एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2πfc। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको याद रखना है। ठीक है। 1/2πfc या 1/ओमेगा सी। अब जब मैंने कंपेयर किया तो फेस एंगल ऑफ करंट कितना आया बेटे? फेस एंगल ऑफ करंट दैट इज +π/2 प्लस फेस एंगल ऑफ द वोल्टेज सप्लाइड दैट इज इक्वल टू 0। फेस एंगल ऑफ वोल्टेज सप्लाई 0। फेस एंगल ऑफ करंट कितना आया? +π/2। तो ये क्या शिक्षा दे रहा है? कि करंट इज लीडिंग टू वोल्टेज। कितने एंगल से? π/2 से। कितने एंगल से? तो सिंस द करंट इज लीडिंग दैट्स व्हाई द पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर इज लीडिंग इन नेचर। लिख लो, लिख लीजिएगा। यहां तक लिख लिया पहले? ये बताओ तुम यार, चलो करो। मैंने आज रोटी नहीं खाई। नहीं खा ली। अरे खा ली। सुनो, ये आ गया? लिखिएगा, बाय द एनालिसिस इट इज क्लियर, बाय द एनालिसिस इट इज क्लियर, बाय द एनालिसिस इट इज क्लियर in capacitor current lead to voltage, current lead to voltage by π/2 and hence the power factor is leading in nature। अभी पावर फैक्टर बताऊंगा, अभी केवल याद रखो कि मैंने एक टर्म यूज की है, पावर फैक्टर। एंड हेंस पावर फैक्टर इज लीडिंग, अरे पावर फैक्टर इज लीडिंग इन नेचर। पावर फैक्टर इज लीडिंग इन नेचर। अब देखो बेटा समझो, फेजर डायग्राम, फेजर
फेजर। तो वोल्टेज का फेज एंगल कितना है? 0। कहां से बताया तुमने? कॉपी पे लिखा है ना? कहां लिखा है? फेज एंगल ऑफ वोल्टेज 0 है ना? दिमाग यही है ना? हाँ फिर ठीक है। तो ये आ गया V नॉट एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। करंट क्या कर रही है? लीड। दिस इज द फेजर डायग्राम। करंट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री क्या करेगी? लीड। ठीक। या मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं कि यदि करंट 0 डिग्री पर है, करंट 0 डिग्री पर है, तो वोल्टेज क्या करेगी? लैग करेगी। वोल्टेज क्या करेगी? लैग। V नॉट एट द एंगल ऑफ π/2 माइनस। ठीक है। तो ये ग्राफ आपके यहां पे ड्रॉ करने के लिए आएंगे, और कैपेसिटर का भी कई बार पूछा गया, 15-20 बार बोर्ड में, वही 2-3 नंबर का पूछा जाएगा आपके यहां पर। ठीक है, डेरिवेशन ये जो मैं कराया है। अब हमने 3 चीजें आपके सामने ड्राइव की हैं। एक तो व्हेन ओनली रजिस्टर इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई, व्हेन ओनली रजिस्टर इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई, तो फेस एंगल दोनों का क्या होता है? करंट और वोल्टेज का 0। देखो बोला करो नहीं तो ये रखिए ज्ञान बोध रही मैं, मुझे नहीं पता किसके आंख में जाके लग जाएगी, बता रहा हूँ, फेंक के मार दूंगा। क्या होगा? इन केस ऑफ रजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट आर टू बी इन सेम फेस। क्या होगी? क्योंकि दोनों का फेस एंगल क्या है? 0। इन केस ऑफ इंडक्टर किसका एंगल ज्यादा है? वोल्टेज लीड कर रही है और करंट, ठीक है। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड करेगी, वोल्टेज। तो ये 3 चीजें क्लियर हैं। बाई चांस आप भूल जाएं तो मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं यहां पर, सुनो। याद रखेंगे, सिविल CIV प्लस VIL, शिव जी की विल पावर। क्या है ये? सिविल, अरे सिविल इंजीनियरिंग, सिविल। C फॉर, तो CIV, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर, पहले कौन आ रहा है? करंट की वोल्टेज। पहले कौन आया? तो जो पहले आएगा वो क्या है? लीडर। तो इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर करंट लीड टू वोल्टेज, टू वोल्टेज। ठीक है, बाय π/2। आइडियल केस में क्या होगा मेरा? प्लस π/2 विल VIL। ठीक है, बोलो। V फॉर वोल्टेज पहले आ रही है, तो वोल्टेज लीड टू करंट इन इंडक्टर, वोल्टेज लीड टू करंट इन इंडक्टर बाय π/2। तो अब याद रहेगा आपको। और रजिस्टर के केस में दोनों क्या होते हैं? सेम फेस में। ठीक है, तो इन केस ऑफ रजिस्टर बोथ आर इन सेम फेस।